हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम ईवाई कंपनी के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ईवाई में बात करते हैं हम पोजीशंस के बारे में कि ईवाई कौन कौन सी पोजीशन फ्रेशर्स को ऑफर करती है। तो देखो, अगर आप बीएससी या बीसीए से जा रहे हो तो जनरली ईवाई आपको एक पोजीशन ऑफर करती है, दैट इज टेक्नोलॉजी रिस्क या रिस्क एनालिस्ट। इस टाइप की एक पोजीशन आपको एलोकेट की जाती है। अगर आप बीटेक प्रोफाइल से हो तो आपके लिए दो तीन पोजीशंस हैं। या तो आप एनालिस्ट पे काम कर रहे हो या रिस्क एनालिस्ट पे काम कर रहे हो या एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे काम कर रहे हो या सीनियर एनालिस्ट पे काम कर रहे हो। ऐसी मल्टीपल पोजीशंस है जो ईवाई एलोकेट करती है यहाँ पर जो लोग बीटेक से जाते हैं। अब इसका हम पैकेज को समझते हैं और आगे इसके बारे में हम और डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एज अ बीएससी ग्रेजुएट जा रहे हो तो आपको यहाँ पर 3.5 एलपीए का पे पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप बीटेक ग्रेजुएट जा रहे हो तो आपको यहाँ पर 4.5 एलपीए का पे पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है। इन हैंड सैलरी एज अ बीएससी ग्रेजुएट आपके हाथ में आती है लगभग 23,000 रुपये। और अगर आप बीटेक ग्रेजुएट हो तो आपके हाथ में 32,000 तक यहाँ पर इन हैंड सैलरी आ जाती है। और यहाँ पर अगर हम प्रोफाइल्स की बात करें तो रिस्क एनालिस्ट और एनालिस्ट की जो प्रोफाइल है, सो वो दोनों प्रोफाइल में देखो बेसिकली क्या होता है, ईवाई में आईटी ऑडिटिंग का काम होता है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं रिस्क मिटिगेशन के ऊपर काम कर रहे हो, रिस्क के ऊपर काम कर रहे हो, अकाउंट्स के ऊपर काम कर रहे हो, या अलग अलग इंगेजमेंट्स होती हैं, आप उन इंगेजमेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से भी हो और अगर आप ईवाई में एज अ टेक्नोलॉजी रिस्क एनालिस्ट जा रहे हो या रिस्क एनालिस्ट जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप आईटी ऑडिटिंग का काम यहाँ पर कर रहे होगे। बट ये जो एक प्रोफाइल आती है दैट इज योर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये होती है ईवाई में, दैट इज एएसई, दैट इज अ प्योर टेक्निकल प्रोफाइल। और इसी के अलग अलग नाम हो सकते हैं जिससे ईवाई आपको हायर कर ले, लाइक जावा डेवलपर हो या वेब डेवलपर हो, एंट्री लेवल स्टाफ हो। बट जो डेजिग्नेशन रहती है वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही रहेगी, जिसमें आपको 4.5 से लेकर 6 एलपीए तक का पे पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि प्योर टेक्निकल पोजीशन होती है। अब टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें काम कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ईवाई में सबसे पहले आपको केटीज प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे अगर आप ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करने वाले हो तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग्स होगी। अब ये दो टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, या तो हो सकता है आपको एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग्स कराई जाए, या दूसरी ट्रेनिंग होती है आपको इस प्रोजेक्ट से स्पेसिफिक ट्रेनिंग कराई जाए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप मान लो किसी वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कराई जाए, उसमें उस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको चीज़ें सिखाई जाए। या ये भी हो सकता है जो एक इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग होती है वो ये होती है कि पहले आपको प्रॉपर वेब डेवलपमेंट सिखाया जाएगा और उसके बाद आपको किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं और एक और चीज़ को समझ लेंगे उसके बाद। तो देखो, सबसे पहले आप ये हमने सारा समझ लिया कैसे क्या ट्रेनिंग्स होती है। उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट में काम करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में मल्टीपल टीम्स होती है। जैसे सबसे पहले डेटा गैदर होता है। डेटा गैदर करने के बाद एक टीम होती है डेटा टीम, एक होती है टेस्टिंग टीम, एक होती है एक रिस्क टीम होती है जो कि रिस्क देखती है, एक साइबर सिक्योरिटी टीम होती है, और इसी प्रकार से बहुत सारी टीम्स होती है, लाइक डिप्लॉयमेंट टीम होती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टीम पे जा रहे हो। आप जिस भी टीम पे जा रहे हो आपको उस टीम के हिसाब से वर्क एलोकेट किया जाता है और उस पर आप काम करना स्टार्ट करते हो। अब टॉकिंग अबाउट यहाँ पर आप ऐसे काम करते रहोगे और साथ ही साथ में आप आपके मैनेजर से और काउंसलर्स से, बेसिकली काउंसलर क्या होता है? काउंसलर मतलब एक पर्सन, एक सीनियर पर्सन आपको एलोकेट किया जाता है जो आपकी आपकी ग्रोथ देख रहा होता है और आप अपनी पर्सनल चीज़ें उससे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको कहाँ पे चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कहाँ चीज़ें बुरी लग रही हैं, अपना अगर आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड कराना है तो आप उस काउंसलर को प्रोवाइड करा सकते हो। अब आपके मैनेजर और काउंसलर्स मिलकर यहाँ पर आपके फीडबैक को लेते हैं, आपके बारे में फीडबैक देते हैं और उस हिसाब से आपकी यहाँ पर हाइक्स होती हैं। अब बेसिकली ईवाई में जो हाइक्स होती हैं वो 1 से 5 रेटिंग्स तक होती हैं। अगर आपको काफ़ी अच्छी रेटिंग मिलती है तो ईवाई में अप टू 30% तक की आपको हाइक्स मिल सकती हैं। और यहाँ पर जो लोएस्ट लेवल की हाइक है वो 5 से 10% तक की है। ये आपकी टोटली रेटिंग पे डिपेंड करता है। बट अगर ये आपका प्रमोशन ईयर है, अगर आप ईवाई में किसी प्रमोशन ईयर में हो तो यहाँ पे आपको 40 से 50% तक की भी हाइक प्रोवाइड कराई जाती है ईवाई में, डिपेंडिंग अपॉन योर डेजिग्नेशन। अगर जितनी छोटी डेजिग्नेशन पे जो व्यक्ति होगा उसको उतनी बड़ी हाइक यहाँ पर मिलती है ऑन प्रमोशन ईयर्स। ठीक है, अब इसके बारे में और हम आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, सैलरी के अलावा और क्या चीज़ें होती है। तो देखो, सैलरी के अलावा यहाँ पर आपको बोनस रहता है, वेरिएबल बोनस, जो कि आपके सैलरी पे पैकेज का जनरली 10% रहता है, तो वो ईवाई आपको प्रोवाइड कराती है। और हाइक्स और प्रमोशन यहाँ पर अदर कंपनी से आपको यहाँ पर बेटर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ चीज़ों के बारे में, जेनरिक चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले काफ़ी लोगों को जो चीज़ रहती है वो रहती है दैट इज़ योर वर्क लाइफ। तो वर्क लाइफ के बारे में देखो, ईवाई एक ऐसी कंपनी, ईवाई बिग 4 की कंपनी है, तो यहाँ पर आपको काम तो ऑब्वियसली अच्छा खींच के करना पड़ता है। बट देखो, वर्क लाइफ यहाँ पर मैनेजेबल होती है और ये डिपेंड करती है कि आप किस प्रोजेक्ट में हो। देखो, किसी भी कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस हर एम्प्लॉय का सेम नहीं हो सकता। आप जिस टीम में हो, आप जिस प्रोजेक्ट में हो, आपका क्लाइंट कैसा है, उन चीज़ों पे वर्क लाइफ बैलेंस डिपेंड करता है। हो सकता है एक ही कंपनी में किसी आदमी का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी खराब हो और एक ही कंपनी में किसी आदमी का वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में एलोकेट हो। तो ये चीज़ काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है, तो वो आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने पड़ेगी। बाकी बात करते हैं वर्क कल्चर। तो देखो, बिग 4 का
एक जो वर्क कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काम करने में अदर कंपनीज से बेटर है, जो अदर IT MNCs होती हैं उनसे बेटर यहाँ पर वर्क कल्चर आपको देखने को मिलता है। आपकी चीज़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, आपके ओपिनियन सुने जाते हैं, लीडरशिप से कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, और कहीं ना कहीं अगर आप भी कुछ फीडबैक देखना चाहो तो आपकी चीज़ों को भी इंपॉर्टेंस में लिया जाता है, कि जैसे आपका अगर कहीं पे अगर आपका मन खट्टा हो रहा है तो आप चीज़ों को जाके लीडर्स को बोल सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ यहाँ पर बेटर करते हैं। और दूसरी बात, जब आप इससे स्विच करने को देखते हो तो यहाँ पर ईवाई एक अच्छा ब्रांड नेम आपके रेज्यूमे में लग जाता है, जो आपको आगे की कंपनी स्विच करने में और कैरियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो आई होप मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करी होगी ईवाई के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।